नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम सबका ऐतिहासिक खबरों वाला चैनल होनहार बिहार। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक नवोदय स्कूल, बेगूसराय नवोदय स्कूल के एक पूर्व शिक्षक असर रूमी सर से, जो अपने स्कूल में एक बेहतर शिक्षक के रूप में जाने जाते थे कुछ समय पहले तक। आज के समय में तो ये झारखंड में अपने प्रिंसिपल पद को सुशोभित कर रहे हैं अपने नाम से। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, असर रूमी सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं पीयूष जी? बस सर, आपकी सब आशीर्वाद है सर। आज कैसा लग रहा है आपको प्रिंसिपल पद पर सुशोभित होते हुए? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। कंफर्टेबल फील तो सर कर ही रहे होंगे, क्या कि इस ऊंचाई पर पहुंचने में बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल होती है और बहुत कम लोग इस ऊंचाई पर पहुंच भी पाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस ऊंचाई पहुंचने में इन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं और कैसे कैसे ये सफ़र उन्होंने पूरा किया है यहाँ इस लेवल तक। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनका। हाँ, देखिए मैंने 1992 में नवोदय विद्यालय समिति मैंने जॉइन किया था एज़ ए ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। और हमारी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो बारून औरंगाबाद में थी। और फिर 94 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर करके जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय आ गया। और चूँकि यहाँ हमारी पत्नी थी मिसेज़ राना तबस्सुम, और नवोदय में आने के बाद ही हमारी शादी हुई है। और 94 से फिर 97 तक मैं यहाँ रहा एज ए टीजीटी। और फिर 97 में हमारा प्रमोशन हुआ एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और फिर मैं यहाँ से रांची चला गया। और रांची में तकरीबन 9 साल रहने के बाद फिर दोबारा मैं बेगूसराय एज ए रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेकर के आ गया, क्योंकि ऐसा क्या सर कि बेगूसराय बार बार आपको खींच रहा है? ऐसा क्या होता है? ऐसा देखिए बेगूसराय में कुछ है क्या? देखिए बेगूसराय मेरे दिल के बहुत करीब है। बेगूसराय जैसे लगता है मेरा अपना शहर है। मैं पास के ही शहर मुंगेर का रहने वाला हूँ, तो हमारे लिए बेगूसराय से बढ़िया स्टेशन शायद ही कोई होगा पूरे भारतवर्ष में। इसलिए बेगूसराय से मेरा ख़ास लगाव है। और यहाँ हमारे दो बहनों की शादी भी हुई है। हमारी बड़ी बहन यही महिला कॉलेज में एच ऑफ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। और दूसरी बहन हमारी उमर गर्ल्स हाई स्कूल में एज ए हेड मिस्ट्रेस थी। इसलिए ये बेगूसराय मेरा एकदम अपना जैसा लगता है। चलिए, पारिवारिक तो आपका बहुत शिक्षित है। इसीलिए हमको लगता है कि आपका भी पालन पोषण भी एक शिक्षित परिवार में हुआ है, जिसका फल आपको आज प्राप्त हुआ है सर। आइए जानते हैं आज नवोदय विद्यालय, आज क्या स्थिति है नवोदय विद्यालय का, और आज से कुछ साल पहले क्या स्थिति था और नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों हुई थी। आइए जानते हैं सर के जुबान से। सर, नवोदय विद्यालय का क्या, कब हुआ है, क्या इसका क्या रीज़न है खुलने का, इसके बारे में कुछ बताएँगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है ये एक्चुअली 1986 में हुई थी। जी, जी। और जो सबसे पहला विद्यालय जो खुला था वो हमारा महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर खुला में था। ही था। हाँ। जी, जी। और वो सबसे पहला नवोदय विद्यालय 1986 में खुला था। और 1986 के बाद आज 2023 है। जी। और आज के दिन में नवोदय विद्यालय की जो कुल संख्या है वो 661 है। ठीक है। पूरे यानी हाँ, हाँ 661। 661 नवोदय विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में है अच्छा। आज के डेट में। और जहाँ तक हम पटना रीजन की बात करें तो पटना रीजन में जो नवोदय विद्यालय की कुल संख्या है वो 84 है। ठीक है। एक्चुअली नवोदय विद्यालय को 8 रीजन में बांटा गया है। ठीक है। जी। और वो 8 रीजन है हमारा। पटना रीजन है, लखनऊ रीजन है, उसके बाद भोपाल रीजन है, पुणे रीजन है, शिलोंग रीजन है, हैदराबाद रीजन है, जयपुर रीजन है और चंडीगढ़ रीजन है। जी, जी। तो और हम लोग जो हैं पटना रीजन में हैं। तो पटना रीजन में 3 स्टेट कवर करता है पटना रीजन, जैसे कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये तीनों स्टेट मिला कर पटना रीजन कहलाता है। और इस पटना रीजन में आज के डेट में जो नवोदय विद्यालय हैं वो 84 की संख्या में है। एक चीज़ सर जानना चाहते हैं, जैसे कि 8 रीजन हो गए, तो आठों रीजन का जो रेगुलेट होता है, आठों रीजन का जो नवोदय विद्यालय, क्या हर रीजन का जो एक हेड होता होगा या आठों का एक हेड है कहीं पे? देखिए हमारे जो कमिश्नर हैं वो दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है। जी। और जो रीजन ऑफिस है उसमें डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं। जी। ठीक है। तो हमारे स्कूल का जो जैसे पटना रीजन है तो इसकी देखभाल वो डिप्टी कमिश्नर आर ओ पटना देखता है। और सारे रीजन्स का वो जो है हमारा हेडक्वार्टर जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति है जो नोएडा में है, जी। वहाँ कमिश्नर सर बैठते हैं और वो इसके हेड होते हैं।
नहीं, सारा रेगुलेट हेड ऑफिस से रेगुलेट होता है। हेड वहाँ ऑफिस से अपना वो ऑर्डर करते होंगे, सर आठौड़ी जन का अपना सारा देखभाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर से क्या उनका क्या है कहना। हम्म। अब जहाँ तक आप कह रहे थे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात, ठीक है ना, तो इसकी जो स्थापना जो हुई है नवोदय विद्यालय, इसकी जो पर्पस है, तो द पर्पस ऑफ ओपनिंग नवोदय विद्यालय इज टू प्रोवाइड गुड quality education including a strong component of culture inculcation of values, awareness of the environment, adventure activities and physical education to rural talented children without regard to their family socio-economic condition. इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी स्थापना हुई है ये वैसे लोगों के लिए हुई है, वैसे बच्चों के लिए हुआ है जो गरीब तबके से आते हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, जो बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। तो इसका श्रेय सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाती है। उन्होंने नवोदय विद्यालय की कल्पना जो है दून स्कूल के पैटर्न पर की है, लेकिन दून स्कूल में पढ़ने के लिए क्या है, बहुत पैसों के पैसे लगते हैं। ये दून स्कूल देहरादून वाला हाँ, सर? देहरादून वाला दून स्कूल, और वहाँ हज़ारों में नहीं लाखों में फ़ीस लगता है। तो जो गरीब बच्चे हैं वो तो माने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दून स्कूल में पढ़ा जा सके। तो राजीव गांधी वैसे बच्चों के लिए जो रूरल टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की, ताकि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर करके आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और वो आज दिख रहा है। आज हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सब बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नवोदय विद्यालय का परचम लहरा रहा है। हम सब सर जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें हमारी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी, तो उसमें भी नवोदय का तो बहुत अच्छा क्रेज हुआ करता था। जैसे कि हम जिसमें 6 क्लास में थे, अप्रॉक्स, हाँ 6 में ही थे, तो उसमें हम सब के टीचर लोग नवोदय का तैयारी करवाया करते थे, स्पेशली रूप से कि आप नवोदय विद्यालय में जाइए और वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। लेकिन मेरा संजोगवश उस कंपटीशन में नहीं सफल हो पाए। हम सब तो दिए ही थे नवोदय का, लेकिन नहीं सफल हो पाए, तो उसका बड़ा अफसोस रहा हमको। तो इसीलिए नवोदय के प्रति हमारी रुचि सर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ और हम बता दें आपको कि ये जो हमारा नवोदय विद्यालय है, इट इज़ रन बाय नवोदय विद्यालय समिति, जिसको कि एनवीएस कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, एंड विच इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जी। JNVs आर फुली रेसिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली विथ क्लासेस फ्रॉम 6 to ये लड़का लड़की दोनों का है। तो हॉस्टल तो अलग अलग होंगे लड़का लड़की का? लड़कियों के लिए हॉस्टल अलग, लड़कों के लिए हॉस्टल अलग, सब कुछ अलग। डाइनिंग हॉल भी अलग है, लड़कियों की अलग डाइनिंग हॉल है, लड़कों के लिए अलग डाइनिंग हॉल है। माने बहुत वेल इक्विप्ड हर चीज़ है यहाँ, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और सारी सुख सुविधा से परिपूर्ण है हमारा विद्यालय। जैसा कि सर आपने बोला कि राजीव गांधी ने इस स्कूल की स्थापना का सबसे मूलभूत आधार उन्होंने ही रखा था, क्योंकि खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे खुद, और खुद पायलट भी थे, और खुद बाहर भी आते जाते थे, तो उनको ये आइडिया ज़रूर होगा कि भारत में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, जिसके कारण उन्होंने इस नवोदय विद्यालय का स्थापना किया। तो उस समय सर, बाद से सर जिसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई उस समय तो तक तो लगभग नवोदय विद्यालय में अच्छे अच्छे विद्यार्थी आया करते थे, और अभी के समय में उस समय के अनुपात में क्या अंतर है, हमको थोड़ा बताइए सर। देखिए, नवोदय विद्यालय का क्रेज़ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। इसकी सबसे पहली कारण तो ये है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और और सिर्फ एजुकेशन माने एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी यहाँ स्पोर्ट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इक्वली इम्पोर्टेंट दिया जाता है, ठीक है ना। पढ़ाई तो अच्छी होती ही है, लेकिन हमारे ऐसे जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए हमारे लिए अलग से स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। एक फ़ीमेल स्पोर्ट्स टीचर, पीटी टीचर, मेल स्पोर्ट्स टीचर अलग होते हैं, और वे उन बच्चों को सींचते हैं जिनकी प्रति खेल के तरफ है। और हमारे यहाँ रीजनल लेवल गेम्स होता है, क्लस्टर लेवल गेम्स होता है, नेशनल लेवल गेम्स होता है, और हमारे बच्चे नेशनल तक जाते हैं। SGFI
में भी भाग लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नवोदय विद्यालय में सिर्फ एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। हमारे यहाँ म्यूज़िक टीचर हैं, ठीक है ना। और आपने मेरे ख्याल में पवनदीप राजन का नाम सुना ही होगा। वो पवनदीप राजन हु इज़ फेमस फॉर विनिंग द इंडियन सिंगिंग रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल 2, जी 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 ठीक जी, है ना। पवनदीप। हाँ, पवनदीप राजन, एंड ही इज़ एलुमनी ऑफ जेएनवी चंपावत, जो कि उत्तराखंड में है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। हमारे बच्चे हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक सर इसी मतलब बाहरी जो वातावरण था, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्कूल के मतलब कि कैंपस का वातावरण, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इसी सब के कारण बच्चे लोग ज़्यादा आकर्षित होते थे। आज के समय में तो सर जितने सारे स्कूल हो गए हैं, क्या है कि नवोदय विद्यालय का जितना भी कद जो है, बाहरी इतने स्कूल हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल, उसके चमकीले चमकीले पूरे गुंबज जो खड़े हैं, उसको देख के क्या लगता है कि नवोदय विद्यालय कुछ रंग फीका पड़ा है कि नहीं? नहीं, मेरे समझ से ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय का रंग फीका नहीं है। जो देखिए, ये क्या है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक दूसरा बड़ा अट्रैक्शन क्या है कि यहाँ फ्री एजुकेशन है, ठीक है ना। फ्री एजुकेशन है, ये भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो इसका क्रेज़ कभी कम ना पहले था, ना आज है, और ना आने वाले दिनों में इसका क्रेज़ कम होगा। क्योंकि यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें भी हमारे बच्चे भाग लेते और एक्सेल करते हैं। ये सही बात है कि बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, बहुत आपके बेगूसराय में ही बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय का कद ना पहले कम था, ना आज कम है, और ना कभी इसका कद कम होगा। सर रूमी सर का कहना है कि नवोदय विद्यालय का रंग जैसा पहले था वैसा ही आज है। चाहे जितने स्कूल खुल जाएं प्राइवेट, नवोदय विद्यालय कभी फीका नहीं पड़ने वाला है। और जानते हैं से बच्चे का रंग क्या है? बच्चे का रंग जिस जो उत्साह आज से कुछ समय पहले तक हुआ करता था इस स्कूल के, क्या उस स्कूल के प्रति बच्चे का उत्साह अभी के समय में है? बिल्कुल है। हमारे बच्चे हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे स्कूल में सारी तरह की फैसिलिटीज़ है। हमारे स्कूल में आपका स्मार्ट क्लास है, हमारे स्कूल में आरओ की व्यवस्था है, हमारे स्कूल में जनरेटर है, हमारे स्कूल में वेल इक्विप्ड क्या कहते हैं आपका लाइब्रेरी है, वेल इक्विप्ड ये है, क्या कहते हैं आपका, उम, सारी चीज़ बहुत अच्छी है। इसलिए यहाँ पर हमें नहीं लगता है किसी चीज़ की कोई कमी है, और सब कुछ बहुत बढ़िया है। नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल, नेतरहाट, ये सब जितने स्कूल थे, सारे स्कूल सर एक अनुशासन के लिए जाना जाता था कि एक बेहतर अनुशासन में बच्चा पलेगा, रहेगा, पढ़ेगा, तभी बच्चा कुछ आगे जाकर कुछ अच्छा बनेगा। क्या ये सही है? देखिए, नवोदय विद्यालय में लगभग 500 बच्चे रहते हैं, और जहाँ 500 बच्चे रहते हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच बात होगी ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। और अगर कोई इस तरह की ऊंची नीची बात होती है, तो खुद हम लोग उसको डील करते हैं, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से डील करते हैं। और एक तरफा निर्णय नहीं होता है। उसके लिए हम लोग बच्चे को कंसल्ट करते हैं, बच्चे के गार्जियंस को बुलवाते हैं, मीटिंग्स होती है, हमारे यहाँ पेरेंट टीचर्स की मीटिंग होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ वीएमसी है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है, इसके चेयरमैन हमारे डीएम साहब होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनडिसिप्लिन है। अब जहाँ पर 500 बच्चे रहेंगे, थोड़ा जी, बहुत बिल्कुल, इंडिविजुअल बिल्कुल, होंगे, सब स्कूल में होते हैं। लेकिन हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डील करते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात यानी नवोदय स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। कम दाम में अच्छा काम नवोदय है। नवोदय है मेरा नाम, ऐसा कहना है हमारा। कम दाम ही नहीं, या फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। कॉस्ट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं लिया जाता है, और बच्चे को बेहतर शिक्षा यहाँ मिलती है, ऐसा सर का कहना है। बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं और क्लास 12th तक पढ़ते हैं। इनका नॉट ए सिंगल पाइस, एक भी पैसा खर्च नहीं होता। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं आज के समय में, वो नवोदय का एग्ज़ाम ज़रूर एक बार ज़रूर देना चाहिए उस बच्चे को अपने बाल्यकाल में ही। अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, आपके पास अगर आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आपका लिए बेहतर एक स्थान है नवोदय। इसमें आइए और अपना जीवन को सँवार के ही निकलिएगा, ऐसा इस सर का कहना है। और हम सब भी अपने जीवन काल से नवोदय का नाम सुनते आ रहे हैं। और सबसे अंत में सर से मैं पूछता हूँ, क्या नवोदय में बच्चे का भविष्य
आगे बढ़ने का क्या उनका चांस है, नहीं है? नवोदय में बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ठीक है। यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हमारे बच्चे बहुत अच्छे जगह हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी नवोदय का बच्चा हर क्षेत्र में मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन में भी एक्सेल कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल कर रहा है। तो हमारे बच्चे हर जगह अच्छा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद असर रूमी सर का, जिन्होंने हमारे साथ एक साक्षात्कार दिया है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था मैं कि सर का मैं साक्षात्कार लूं। आज मुझे ये सफलता हासिल हो चुकी है और मैं सर का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे जैसे एक छोटे से चैनल को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।